नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। हम आज बात करेंगे राजनीति के नए पीके की। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले आमिर खान ने पीके का किरदार निभाया था और यह फिल्म काफ़ी चली थी, जिसमें पीके एक एलियन था। बिहार की राजनीति में भी कुछ लोग, कुछ जो राजनीतिक दल हैं, कुछ नेता हैं, वो भी पीके यानी प्रशांत किशोर को एलियन ही मानते हैं, क्योंकि कुछ ही वर्षों में अचानक से राजनीति के पटल पर प्रशांत किशोर का पदार्पण हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें, रिफ्रेश कर दें, आपको अगर ज्ञात भी हो तो। लगभग 15 वर्ष पहले काफ़ी चर्चा में प्रशांत किशोर तब आए जब वह चुनावी रणनीतिकार के रूप में लोगों के साथ काम करते पाए। इनमें कई प्रतिष्ठित दल थे, नेता थे। नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और इसकी वजह से जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसमें प्रशांत किशोर का काफ़ी योगदान माना गया। छवि बनाने में वो माहिर बताए जाते थे। उसके बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, YSR रेड्डी और भी कई नेता, इवन नीतीश कुमार, इन लोगों ने उनसे चुनावी रणनीति को लेकर के, कांग्रेस ने भी मदद ली थी। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी अच्छी छवि बना ली। लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं की छवि बनाते बनाते जाहिर है उनके अंदर भी राजनीति का कीड़ा कुलबुलाने लगा। तो 2018 में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की। उसके बाद उनको लगा होगा शायद कि जदयू में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तराधिकारी बन सके, क्योंकि नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य तो था नहीं पार्टी में और बाकी नेताओं में वो दमखम नहीं था। तो शायद मुझे लगता है कि उनको ये अंदाज़ा रहा होगा कि आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड की कमान उन्हें मिल सकती है। ये सपना उनका पूरा नहीं हुआ और 2 साल के अंदर ही उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने CAA और NRC का विरोध किया और उसी के नाम पे उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। इसके बाद रणनीति बनाते रहे। 2022 में उन्होंने बिहार में जनसुराज यात्रा शुरू की, लोगों से जनसंपर्क किया। जाहिर था कि वो आकलन करना चाह रहे थे। फिर 2024 में 2 अक्टूबर को उन्होंने जनसुराज या जो पार्टी है वो बना। अब पिछले 1 साल में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर जनसुराज पार्टी किसके लिए काम कर रही है? क्या यह खुद अपने लिए कर रही है या इसका कोई और मकसद है? जैसे RJD और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते हैं कि जनसुराज पार्टी और पीके जो हैं वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जबकि पीके ने ये कहा कि उनके 3 कैंडिडेट्स को अभी हाल ही में ज़बरदस्ती बिठाने में बीजेपी की भूमिका है, इसलिए यह आरोप उन पर लगाना गलत है। बहरहाल अगर देखा जाए तो एक चीज़ बहुत साफ नज़र आती है कि प्रशांत किशोर अगर लोगों को रणनीति का पाठ पढ़ा सकते हैं तो उन्होंने अपने ऊपर भी इसे लागू किया होगा। और कहते हैं ना कि पहले राजनीति का ये एक फार्मूला है कि पहले हराओ, फिर हारो और फिर जीतो। हराओ मतलब कुछ इतने वोट ले लो कि उसमें कई लोगों की जो है आकलन और गणित जो है वो गड़बड़ा जाए। उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता हराने में, लेकिन ये कहते हैं ना डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है उसमें। दूसरा होता है हारो। हारो मतलब ये है कि इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ो कि जीतने वाले को पसीने आ जाएं और कम से कम दूसरे स्थान पे आप रहो, यानी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वो रहे। तीसरी स्टेज होती जीतो। तो प्रशांत किशोर जो है अभी पहली स्टेज से गुजर रहे हैं, यानी ये हराओ वाली स्टेज। और ऐसा कहा जाता है कि वो 2 भूमिकाएं कर रहे हैं। पहली भूमिका क्या है? वो है स्पॉइलर। स्पॉइलर मतलब वो होता है जो खेल बिगाड़ दे। तो खेल किसका बिगाड़ना है? RJD और कांग्रेस महागठबंधन का, या उसे डिसरप्टर भी कहते हैं। इतना कन्फ्यूज़न फैला दो, इतना बवाल मचा दो कि जो संबंधित दल है वो चुनाव न जीत पाए। तो ये काम वो RJD के लिए कर रहे हैं और
इसकी वजह से जो है उन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट खड़े किए, जैसे मुस्लिम खड़े किए और बहुत सारे यादव खड़े किए। दूसरा जो जो है, ये पहला फॉर्मूला तभी काम कर पाएगा स्पॉइलर वाला, जब लोगों को भनक न लगे। तो भनक न लगने के लिए दूसरा जो हथियार है वो चलाना पड़ता है, जिसे कहते हैं पोचर। तो पोचर उस पर किया जाता है जिसके लिए आप स्पॉइलर का काम कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर पोचर का काम बीजेपी और नीतीश कुमार के एनडीए पर हो रहा है। पोचर का अर्थ ये है कि प्रशांत किशोर पोचर के रूप में वहाँ उनकी जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं उनको पुचकार रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और यह आभास दिला रहे हैं कि वह सिर्फ आरजेडी को ही नहीं टारगेट कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी और एनडीए को भी टारगेट कर रहे हैं। जब तक ये दूसरा जो आपका पहलू है वो मजबूत नहीं दिखेगा, होगा या नहीं होगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए कि आप पोचिंग कर रहे हैं, यानी आप उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार के लोगों को आप अपनी ओर खींच रहे हैं, उनके वोटर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। जब तक ये आभास लोगों को नहीं होगा, तब तक आपका पहला जो मकसद है स्पॉइलर वाला, वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पीके का जो स्पॉइलर वाला रोल है वो बहुत बड़ा है, और उसका एकमेव उद्देश्य है कि वो आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को हरा सके। देखते हैं इस लड़ाई में पीके को क्या फ़ायदा है। अगर 2-4% वोट आते हैं तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, अगर 10-12% आते हैं तो फिर तो उनकी राजनीति चमक जाएगी और आगे उनके लिए भविष्य बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई बात लेकर सामने हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि मैं इसी तरह खबरों को लेकर आपके सामने पेश होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।